जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की तारीख जारी, चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगी लाखों में सैलरी। जी हां, लंबे वक्त से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। आयोग द्वारा जारी पत्र के अनुसार परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 3 पालियों में संपन्न होगी। परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर कल जेएसएससी कार्यालय में शुक्रवार को सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। आयोग की माने तो प्रवेश पत्र के लिए लिंक जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले परीक्षा का आयोजन 16 और 17 दिसंबर को होना था, लेकिन एजेंसी द्वारा परीक्षा आयोजित कराने में असमर्थता जताने पर इसे स्थगित कर दिया गया। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा था। प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर ने की पोशाक वितरण में अनियमितता मामले की जांच, पदाधिकारियों व सप्लायरों से घंटों पूछताछ। जी हां, जिले का सरकारी स्कूलों में पोशाक वितरण में भारी अनियमितता का मामला तूल पकड़ने के बाद जिले से लेकर राज्य स्तर पर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक जिले में लगभग 12 करोड़ रुपये के पोशाक की आपूर्ति की गई है। इस मामले को लेकर सदर विधायक मनीष जायसवाल ने भी सत्र चलने के दौरान धरना देकर 1.72 लाख छात्रों को बेहद खराब क्वालिटी का पोशाक उपलब्ध कराने का आरोप लगाया था। मामला कुछ इस कदर फैला कि गुरुवार को राज्य की 3 सदस्यीय टीम जांच करने के लिए हजारीबाग पहुंच गई। पोशाक उपलब्ध कराने में हुई अनियमितता की जांच करने के लिए रांची से जब पदाधिकारी पहुंचे तो जिले के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से लेकर कर्मियों और पोशाक उपलब्ध कराने वाले स्वयं सहायता समूहों में खलबली मच गई। करीब 5 घंटे तक विभिन्न ऑर्डर, सप्लाई और किन संस्थानों का काम किया गया है, इसकी विस्तृत जानकारी ली गई। वहीं कई लोगों से सैंपल के रूप में पोशाक भी मंगाया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगा दिया कि यह वह पोशाक नहीं है जो सप्लाई किया गया है, बल्कि दुकान से लाकर पदाधिकारी को दिखाया जा रहा है। सरकारी विद्यालय में बच्चों के पोशाक को लेकर लगे आरोपों की जांच करने प्राइमरी डायरेक्टर नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम आई थी। पोशाक गड़बड़ी मामले में लगभग 5 घंटे तक विभिन्न पदाधिकारी और आपूर्तिकर्ताओं से पूछताछ की गई। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना 3 सप्ताह में जारी करने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने नगर निगम और नगर निकाय चुनाव को लेकर 3 सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के संबंध में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। यह भी कहा कि ओबीसी सीट अभी रिजर्व नहीं रहेगी, सामान्य कैटेगरी की सीट के रूप में नोटिफाई होगी, क्योंकि अभी ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला लागू नहीं है। अदालत ने गुरुवार को राज्य में नगर निकाय व रांची नगर निगम का चुनाव शीघ्र कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कहा कि नगर निगम और नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त होने के बाद काफ़ी समय बीतने पर भी चुनाव नहीं कराया गया। प्रशासक के माध्यम से नगर निकाय चलाया जा रहा है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। चुनाव नहीं कराना संवैधानिक तंत्र की विफलता है। राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव के लिए 3 सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी करे। उक्त निर्देश देते हुए अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पैरवी की। उन्होंने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि रांची नगर निगम और राज्य में नगर निकाय का चुनाव अब तक नहीं हो पाया है। हड़ताल जारी रही तो राशन बांटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। सोरेन सरकार के मंत्री का अहम बयान। जी हां, झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव ने राशन बंद पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में उचित मूल्य की दुकान के डीलर अनिश्चितकालीन राशन बंद को जारी रखते हैं तो सरकार को राशन वितरण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। झारखंड में 1 जनवरी को 25,000 से भी ज़्यादा डीलरों ने देश भर में अनिश्चितकालीन राशन बंद का आह्वान किया था। झारखंड में इस हड़ताल से केंद्र और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के 65 लाख लाभार्थी प्रभावित हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुट के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, इस मुद्दे के समाधान को लेकर राज्य सरकार डीलरों से बात कर रही है। हमारे विभाग के अध्यक्ष अमिताभ कौशल ने उनसे उनकी मांगों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और वे सरकार से जवाब से संतुष्ट है। उनकी मांगों पर विचार चल रहा है। फिलहाल कोई परेशानी नहीं है। कुएं में गिरा हाथी रेस्क्यू में जुटे वन विभाग की टीम 8 घंटे बाद भी नहीं मिली सफलता।
जी हाँ, झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी थाना क्षेत्र में एक हाथी कुएं में गिर गया है। इससे वह जख्मी हो गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू में जुट गई है। जेसीबी के जरिए हाथी को कुएं से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। करीब 8 घंटे बाद भी हाथी को कुएं से नहीं निकाला जा सका है। जानकारी के अनुसार रेस्क्यू के लिए रांची से टीम बुलाई गई है। सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी थाना क्षेत्र के अंडा गांव में बीती रात हाथी भगाओ दस्ता द्वारा हाथी को भगाया जा रहा था। इसी दौरान एक हाथी कुएं में गिर गया। इससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया है। कुएं में गिरे हाथी को निकालने के लिए वन विभाग की टीम गुरुवार की सुबह अंडा गांव पहुंची। 2 जेसीबी की मदद से हाथी को कुएं से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। स्थिति गंभीर हो जाने के बाद सरकारी अस्पतालों में सीधे रेफर नहीं कर पाएंगे निजी अस्पताल, मापदंड तैयार। जी हां, अब निजी अस्पताल मरीजों की स्थिति गंभीर होने पर सीधे सरकारी अस्पतालों के रेफर नहीं कर पाएंगे। मरीज की स्थिति और परिस्थिति दोनों का मूल्यांकन करने के बाद ही निजी अस्पताल मरीज को सरकारी अस्पताल में रेफर करेंगे। यानी कि सभी मापदंडों को देखने के बाद यह भी देखना होगा कि मरीज सरकारी अस्पताल तक सही से पहुंच पाएगा या नहीं। नए मापदंड के अनुसार अस्पताल को यह देखना होगा कि मरीज की सांस की नली ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ऑक्सीजन सेचुरेशन, बीपी, शुगर प्लस रेट, हार्ट रेट ठीक है या नहीं। अगर ये चीज़ें या मानक के अनुरूप नहीं है तो निजी अस्पताल मरीज को सरकारी अस्पताल में रेफर नहीं कर सकते हैं। यही नियम मरीज को एक सरकारी अस्पताल से दूसरे सरकारी अस्पताल भेजने के लिए भी तय किया गया है। वहीं मरीज को रेफर करते समय उसकी मानसिक स्थिति का भी ख्याल रखना होगा। मरीज की अस्पताल से रेफर होने की मना स्थिति में जब तक नहीं होता है उसको दूसरे अस्पताल में नहीं भेजा जा सकता है। इस नए मापदंड को पालन करने के लिए शीघ्र कानून बनाया जाएगा। इस नए मापदंड को पालन करने के लिए शीघ्र नया कानून बनाया जाएगा। इस नए मापदंड को पालन करने के लिए शीघ्र कानून बनाया जाएगा। कोयला स्क्रैप तस्करी को बना था सिंडिकेट, अवैध गोदामों के खुलने से राजफास। कोयला स्क्रैप तस्करी को बना था सिंडिकेट, अवैध गोदामों के खुलने से राजफास। जी हां, राज्य में बड़े पैमाने पर कोयला तस्करी के लिए नया सिंडिकेट धनबाद व बोकारो में बनाया गया था। इन इलाकों में कोयला के बाद स्क्रैप की तस्करी के लिए भी सिंडिकेट खड़ा किया गया था, लेकिन धनबाद में जिला प्रशासन व बोकारो में पुलिसिया कार्रवाई के बाद माफिया पर नकेल कसी है। बीते दिनों राज्य पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों को सूचना मिली थी कि धनबाद के वरुण वर्मा नाम के व्यक्ति द्वारा स्क्रैप की बंद पड़ी तस्करी को पुराने तर्ज पर चालू किया जा रहा है। वहीं सिंडिकेट ने कोयला के अवैध खनन के लिए भी कई पॉइंट चिन्हित किए गए थे। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने संबंधित जिलों को कार्रवाई का निर्देश भी दिया था। इसके बाद बीते धनबाद व बोकारो में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। अवैध कोयले के खनन से उसे छिपा कर रखने व बाद में यूपी बिहार की मंडी में भेजने की साजिश भी सिंडिकेट ने कर रखी थी। सिंडिकेट ने बालीडीह, महुआ, टांड, पेंक, कसमार, बोकारो, झरिया, हरला सेक्टर 9 में पॉइंट भी तय किए थे। सिंडिकेट की सक्रियता की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 180 टन कोयला जरीडीह से जब्त किया था। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से छात्रों को मिलेगा 15 लाख का लोन। जी हां, देश में अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से हर वर्ग के लिए तरह तरह की योजनाएं लागू की जाती है। छात्रों के लिए भी ऐसी ही कई योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारें चला रही है। झारखंड सरकार की तरफ से भी एक ऐसी ही योजना चलाई जा रही है जिसमें छात्रों को 15 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। इसकी ब्याज दर महज 4% रखी गई है। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ये लोन दिया जाता है। इस स्कीम का नाम गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड रखा गया है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए गरीब छात्र आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वालों के लिए परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस लोन के जरिए छात्र अपनी सालाना फीस, हॉस्टल फीस और बाकी खर्चों को पूरा करा सकते हैं। इस वित्तीय वर्ष में 2000 से ज़्यादा मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।